मैं आप लोगों को आगे बता चुका है कि फायर फाइटिंग के पाइप का सपोर्ट कैसे किया जाता है। अब मैं बताता है कि सपोर्ट देने के बाद पाइप को किस तरह से लाइनिंग किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ये जो फायर फाइटिंग का जो अथी किया जा रहा है वो स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए किया जा रहा है। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो 3 मीटर पे यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये जो यहाँ पर लगेगा वो स्प्रिंकलर सिस्टम लगेगा, आग को बुझाने के लिए रहेगा। जो स्प्रिंकलर सिस्टम रहेगा उसका टेम्परेचर 68 फ़ारेनहाइट रहेगा और जब भी आग लगेगा या कुछ अथी होगा तो 68 पर वो फूट करके फिर पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा जो ये फायर फाइटिंग का जो पाइप लगा है, जो एमएस पाइप लगा है, ठीक है। जिधर से पानी आएगा वहाँ पर एमएस पाइप का डायमीटर ज़्यादा रखा है। फिर उसके दूरी पे जैसे यहाँ पे 80 बीच में बोले तो ये 80 mm का पाइप एमएस पाइप लगा है। फिर कुछ दूरी के बाद जा कर के देखिए मैं दिखाता, ये 80 mm का पाइप एमएस पाइप लगा है। फिर यहाँ पर चेंज हो गया है। फिर चेंज होने के बाद फिर यहाँ पर आ गया है, इसका डायमीटर हो गया है चेंज 65 हो गया है। फिर 65 होने के बाद फिर इसका डायमीटर चेंज हो गया है, फिर आ गया है 50 mm का हो गया है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए ये 50 mm का डायमीटर हो गया है, डायमीटर एमएस पाइप का डायमीटर हो गया। अब मैं बताता इस तरह ये पूरा फ्लैट को फायर फाइटिंग पाइप का मैंने कनेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहला चीज़ है भाई कि इसका जो एमएस जिधर से पानी आएगा उसका डायमीटर वहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे दूरी आएगा वैसे वैसे उसका डायमीटर कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ताकि उसका पानी का प्रेशर पूरा रूप से रहे, ताकि आग पे काबू पाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो स्प्रिंकलर सिस्टम देख रहे हैं ये पूरा बोले यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 मीटर है। कॉरिडोर एरिया का ब्रेथ कॉरिडोर ये जो देख रहे हैं चौड़ा ये 2 मीटर का है। 2 मीटर के इस सेंटर पे आया है। ये सेंटर बोले तो 1 मीटर पर ये मेरा स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है। ये दीवार से वो दीवार के बीच में 2 मीटर है। ये दीवार से 1 मीटर की डिस्टेंस पे स्प्रिंकलर सिस्टम मेरा लगा है। और एक स्प्रिंकलर सिस्टम 2 स्प्रिंकलर सिस्टम के बीच की दूरी 3 मीटर है। वैसे भी जो स्प्रिंकलर सिस्टम होगा वो 3 मीटर तक दूरी आराम से पानी अथी कर दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों के चित्र से दिखाना चाहता है कि देखिए जैसे ये मेरा जो पानी आएगा नीचे से पानी आएगा वो 100 मीटर का पाइप 100 एमएस पाइप के द्वारा ऊपर आएगा। वो जो इन करेगा वो 80 mm डायमीटर का पाइप रहेगा। फिर उस कुछ दूरी पर जा कर के 65 डायमीटर में पाइप आएगा। फिर कुछ दूरी पर जा कर के 50 mm डायमीटर का पाइप है। इस तरह से इसलिए किया गया है कि पानी इधर से ऊपर आएगा तो मेरा इधर जाएगा तो फोर्स बना रहेगा। अगर यहाँ पर ही मेरा 50 रहेगा, इधर 60 रहेगा तो पानी का प्रेशर नहीं जा पाएगा। इसीलिए पहले ज़्यादा डायमीटर, फिर उससे कम डायमीटर, फिर उससे कम, ताकि पानी का फोर्स का ज़्यादा रह गया। अब जहाँ इस बिल्डिंग में जो यूज किया गया है 50 mm डायमीटर का 2.6 मीटर किया गया है। 65 डायमीटर का पाइप एमएस पाइप का 9.6 मीटर किया गया है। 80 mm डायमीटर पाइप का 700 मीटर किया गया है। 65 mm का ये साइड में वो 1.42 किया गया है। अब इसमें बोले 50 mm डायमीटर का एमएस पाइप का 2 मीटर यूज किया गया है। इस तरह से मैंने किया गया है। फिर यहाँ दीवार से बोले तो यहाँ से ये दीवार से बोले स्प्रिंकलर सिस्टम 1 मीटर है। एक स्प्रिंकलर सिस्टम 2 स्प्रिंकलर सिस्टम के बीच की दूरी 3 है या 3.5 मीटर भी है, ठीक है। इस तरह से लाइक लिए किया गया। अब मैं बताता जब भी इसमें इस पाइप डाल रहे हैं तो उस पहले ही होल नहीं होता है, क्योंकि सबका डायमीटर चेंज है।
कि कोई छोटा आएगा कोई बड़ा आएगा इस तरह से। तो सबसे पहले पाइप को एक फिक्स डिस्टेंस पे कर दिया गया है, उसके बाद उसको होल कर दिया वेल्डिंग मशीन से, वेल्डिंग कर करके यू बोल्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सपोर्ट लगा दिए तो पाइप डाल दीजिए, डायमीटर देख के, मीटर देख करके कितना मीटर पे कौन सा डायमीटर चेंज होगा, कौन सा पाइप लगेगा, डालने के बाद फिर उसको यू अथी कर दीजिए, होल कर दीजिए। होल करने के बाद यू बोल्ट लगा दीजिए। यू बोल्ट लगा कर फिक्स एक अथी पर फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद फिर ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम का ये जो प्रोसेस है वो चलेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग फायर फाइटिंग का पाइप का लाइनिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, बने रहिए।